जय माता की दोस्तों, हर हर महादेव, जय महाकाल। दोस्तों, बहुत समय लगा लो पहले से अब से एक सवाल लोगों का आमतौर पे रहता ही है, जो लगभग मैं पहले भी एपिसोड में बता चुका हूँ। लगभग डेली ये कॉलिंग तो आनी है कि सर हमारे घर में मान लीजिए अगर कोई बीमारी चल रही है, या किसी की जॉब चली गई, या किसी का बच्चा बीमार रह रहा है, किसी का बच्चा पढ़ नहीं रहा, लेडी की हेल्थ ख़राब रह रही है, तो एक न एक शंका सभी के दिमाग में रहती है कि सर ऐसे लग रहा कि हमारे ऊपर या तो किसी ने कुछ कर दिया या घर में नेगेटिविटी बहुत है। दोस्तों, किसी ने कुछ कर दिया, इसके लिए एक और अलग से एपिसोड बनाएंगे, अलग से चर्चा करेंगे। आज का ये मेरा आपके सामने आना या रूबरू होना किसी के ऊपर किए कराए के ऊपर नहीं है, इस बात के ऊपर आधारित है कि सर हमारे घर में नेगेटिविटी बहुत है। सवाल दोनों ही होते हैं क्लाइंट्स के, किया कराया और नेगेटिविटी। लेकिन आज का ये हमारा जो आपको कुछ बताने का नियम है, वो घर में नेगेटिव ऊर्जा के रिलेटेड है, नेगेटिव तरंगों के रिलेटेड है। दोस्तों, घर का वातावरण, घर की नेगेटिविटी में जो हमारा प्रश्न है, उसी के बीच में एक रिप्लाई छुपा हुआ है कि जिन घर में या जिन घरों में हल्की सी कोई नेगेटिविटी होगी, या नज़र दोष लगा होगा, या घर में नेगेटिव तरंगें होगी, तो उस घर में जो मानसिक स्थिति है लगभग वो कईयों की पीड़ित हो जाती है। दिमागी तौर से वो अपने आप को परेशान फील करते हैं। तो नेगेटिव तरंगों को हम चाहे ये भी बोल सकते हैं कि हमारे घर का वातावरण शुद्ध नहीं है, या नेगेटिविटी को हम बोल देते हैं हमारे पूर्वज, हमारे बुजुर्ग, हमारे ऋषि मुनि घर की तरंगों को हमेशा शुद्ध रखते थे। मैंने अपनी आंखों से अपने लाइफ में अपने बुजुर्गों को फॉलो किया है। लगभग शाम को वो घर में कोई ना कोई होम, कोई ना कोई धुनी अवश्य देते थे। जैसे गूगल को गर्म किया, उसकी होम धुआं उठा वो घर में देना, पीली सरसों का छिड़काव घर में करना, कोई पाठ पूजा घर में लगभग लगाए रखना, शुद्ध जल, कोई धार्मिक जल का छिट्टा देना, मीन्स बहुत कुछ वो करते थे। तो आज के समय में कई लोग इसको बोल देते हैं कि ये तो सर पखंड है, इन बातों से कुछ नहीं होता। तो दोस्तों, कहीं ना कहीं एक बात को मैं अपने दिल से कह रहा हूँ कि मैं भी किसी नेगेटिविटी को हल्का सा मैं महसूस करता हूँ। किया कराया कुछ अलग टॉपिक है, किए कराए की बातें कुछ और है, नेगेटिविटी की बात को मैं थोड़ा लेके चल रहा हूँ। कि एक एग्जांपल दे रहा हूँ, फॉर एग्जांपल, कि इस संसार में सृष्टि ने, कुदरत ने एक पहलू कहीं नहीं रखा, हमेशा दो चरण रखे हैं। जैसे एक प्लस का साइन हो गया, इधर से नेगेटिव का हो गया, दिन हो गया, रात हो गया। रात में भी 15 दिन शुक्ल पक्ष जिसको हम चानन बोलते हैं, और कृष्ण पक्ष अंधेर जिसको बोलते हैं, वो भी होता है। पूर्णमासी चंद्रदेव पूरी रोशनी में होते हैं, और 15 दिनों के बाद वही चंद्रदेव अदृश्य हो जाते हैं, हमारी आंखों के आगे अंधेरा हो जाता है। अमावस्या को काली रात बोलते हैं हम। सर्दी हो गई, गर्मी हो गई, ठंड या गर्मी जिसको बोलते हैं। मौसम भी दो तरह के आते हैं मेन, ठंडी का और गर्मी का। इसलिए दोस्तों, एनर्जी को भी थोड़ा सा हम फील करेंगे। एक एनर्जी पॉजिटिव, परमात्मा का वेद मंत्र उच्चारण, परमात्मा की शक्ति, और दूसरी ओर जिसको हम बोलते हैं नेगेटिव तरंगे, माइनस, सफ़ेद रंग, काला रंग। सफ़ेद रंग पॉजिटिविटी, और काले रंग को कई बार हम नेगेटिविटी को फॉलो करते हैं। तो दोस्तों, ये एग्जाम्पल देने का मेरा मकसद यही है कि आपका थोड़ा सा ज्ञान आपको बताऊं। वहमों से मैं बाहर निकालता हूं, ये मैं वहम में नहीं आपको डाल रहा, एक एग्जाम्पल बता रहा हूं कि एक टॉपिक के आगे कुदरत एक नियम नहीं रख सकती कि सिर्फ पॉजिटिविटी, कहीं ना कहीं नेगेटिविटी भी अवश्य होगी। पुराने टाइम में फिल्म्स देखते थे, आज भी फिल्म्स अपडेट हैं कि एक दिखाते हैं परमात्मा की शक्तियाँ, एक और दिखाते हैं राक्षस की शक्तियाँ, देव और दानव। दुर्गा सप्तशती में महामाई ने शुंभ निशुंभ का वध किया था।
दैत्यों का वध किया था, इट मीन्स थे तब भी। तो आजकल कलयुग में ना तो कोई परमात्मा को देख पाया है, तो कोई नेगेटिविटी को भी देख नहीं पाएगा, ओनली महसूस करना पड़ेगा। अगर किसी पर्सन को घर में नेगेटिविटी महसूस हो रही है, उनका मन नहीं लग रहा, उनको दिल से महसूस हो रहा कि नहीं यार मेरे घर में नेगेटिविटी है, तो तब भी कोई टेंशन स्ट्रेस नहीं लेना आपने कि हमने बहुत कुछ खर्चा करना है, बड़ी हमने पाठ पूजा करने तब जाके ठीक होगा। छोटे छोटे चरण विधि से आप ठीक कर सकते हो। जैसे हम सुबह उठते हैं तो उठते ब्रशिंग करते हैं ना, अपने माउथ को फ्रेश करते हैं, तो वैसे ही जिस घर में रह रहे हैं उसको भी फ्रेश करने की विधि को ही हम बोलेंगे कि नेगेटिविटी को दूर करना है। कैसे दूर होगा, आपको एक रामबाण उपाय बताता हूँ। महीने में अमावस्या से एक दिन पहले 14 आती है, तो 14 की रात को जो मर्जी दिन पड़ रहा है, तो आपने 14 की रात को घर में पीली सरसों का छिड़काव करना है। जो लोग नॉनवेज वगैरह खाते हैं तो वो किचन में ना उसका पीली सरसों को ना छिड़के, और जो वेजिटेरियन है अगर वो छिड़क भी लेंगे किचन में तो कोई बात नहीं। बाथरूम में किसी ने नहीं छिड़कनी पीली सरसों। मस्या से एक दिन पहले आपने घर में लगभग सारी जगह और घर की छत पे आपने पीली सरसों को छिड़कना है। जिस चीज़ को मैंने रोक लगाई है वहाँ पे पीली सरसों नहीं छिड़कनी। और अमावस्या के दिन मॉर्निंग को जैसे आप मेड से या खुद साफ़ सफाई घर में करते हैं, तो जो डस्टिंग इकट्ठी होती है तो उसको आपने किसी बर्तन में इकट्ठा करके फ्रेश कागज़ या कपूर की टिकिया रखे, उस कूड़े को आग लगा दो, और जो उसकी राख बच गई उसको किसी साफ़ सुथरी जगह पे फेंक दो। उसके बाद घर में आपने किसी शुद्ध जल का छिट्टा देना है, गंगा जल का छिट्टा दे। घर में मंदिर में हम जो जल रखते हैं उस जल का हम घर में छिट्टा दे सकते हैं। जिस जिस जगह पे आपने पीली सरसों का छिड़काव किया है उसी जगह पे ही आपने धार्मिक जल का छिट्टा देना है। अगर किसी जातक के घर में कोई मान लीजिए धार्मिक जल नहीं है या मंदिर में वो जल नहीं रखते, तो घर के पास कोई भी मंदिर होगा, भोलेनाथ जी पे जल चढ़ाएं, तो साइड से जो जल गिर रहा है उसको इकट्ठा करके घर में लेके आ जाएं, उसका छिड़काव कर दें। दोस्तों, जब रेगुलरिटी में इस रेमेडीज़ को आप करोगे तो इससे घर में, जिसको बोलते हैं ना कि पॉजिटिविटी का पहरा लग जाना, नेगेटिविटी वहाँ कभी उस जगह पर नहीं ठहरती जहाँ पे परमात्मा के रिलेटेड यूज़ की हुई चीज़ों का हम डेली यूज़ करते हैं। ये तो हो गया नेगेटिविटी को दूर करना या घर के वातावरण को शुद्ध करना। दूसरा, घर में मंदिर जरूर स्थापित करें। मैं लगभग कई जनों से बात करता हूँ तो एक चीज़ अवश्य पूछता हूँ कि आपने घर में मंदिर किस डायरेक्शन में बनाया है, तो आप मानेंगे लगभग 60% जातक ऐसे होते हैं जिन्होंने घर में मंदिर की जगह ही नहीं दी हुई। हो सकता है कई लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं, इस बात में वो भी आ रहे हैं कि घर में मंदिर की तो जगह कोई रखी नहीं, किसी दीवार पे मंदिर को हैंग कर दिया, टांग दिया मंदिर को। दोस्तों, सबसे पहले जिसने हमको इस दुनिया में छत दी है, पहले उसको घर में स्थान दें, ये मेरा नियम है। जो आपकी रक्षा कर रहा है, आपकी केयर कर रहा है, जो इस सृष्टि को चला रहा है, घर के एक एरिया में उनको स्थान अवश्य दो। स्थान दो जैसे हम रह रहे हैं, पक्का स्थान दो उनको। जैसे हम डेली रूटीन में हमारे उपकरण है यूज़ करने के लिए, वैसे परमात्मा के भी कुछ नियम है, उनको भी उनके तक पहुंचाने की कोशिश करो। घर में घंटी जरूर रखो, घर में शंख जरूर रखो। शंख को कभी भी मंदिर में खाली नहीं रखना चाहिए, हल्का सा जल भर के रखना चाहिए। सुबह के टाइम, शाम के टाइम अगर घर में घंटी या शंख बजता है तो उनके वॉल्यूम से घर का वातावरण शुद्ध होता है, घर की तरंगें शुद्ध होती हैं, और नेगेटिविटी उस जगह पे कभी नहीं ठहरेगी जहाँ पे परमात्मा का वास होता है। जिन लोगों के घर में मान लीजिए कोई बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स में रह रहे हैं, हो सकता है उनसे ये रेमेडीज़ ना हो, लेकिन जो हम घरों में रह रहे हैं वो ये मेरा उपाय अपडेट कर सकते हैं कि जो उनके गेट के दोनों पिलर्स हैं, घर की दहलीज है, डेली ताज़े पानी से उनको धोएं सुबह और शाम को जैसे धार्मिक जल दोनों गेट के पिलर्स पे और दहलीज पे छिट्टा दें। देखो कैसे घर में पॉजिटिविटी आती है। बुजुर्गों की कहावत थी कि घर दे भागता दियोड़ी तो नज़र आ जाते हैं, तो अजकल की करते हैं आप उस दहलीज से दियोड़ी तो असी कुछ भी नहीं करते। बहुत कम लोग कर पाते हैं जिनके पास इन चीज़ों का ज्ञान है। तो इसलिए दोस्तों, जैसे घर की दहलीज वैसे अंदर का वातावरण, घर की दहलीज को हमेशा शुद्ध रखो,
और लॉजिक बताता हूँ कि पूर्वज क्यों क्यों इन चीज़ों को मानते थे। घर के पिलर्स को हम बोलते हैं, जहाँ पे हमारा गेट लगा होता है, घर के पिलर्स को बोलते हैं शनि और राहु का एरिया। और जो घर की दहलीज का सेंट्रल पार्ट होता है उसको हम बोलते हैं पितृ स्थान। वास्तु में भी घर के हमारी जितने, जैसे हम जिसको मेन एंट्रेंस का वो एरिया बोलते हैं दहलीज, या जो हमारी चौगाठें लगी होती हैं, डोर्स जिसको बोलते हैं, वो एरिया होता है पितरों का। तो जब हम जिन लोगों की कुंडली में पितर दोष लगा हुआ है, अगर घर की दहलीजों को भी शुद्ध और स्वच्छ रखते हैं, धार्मिक जल का छिट्टा देते हैं, गंगा जल का छिट्टा देते हैं, तो उनके पितर बुजुर्ग भी खुश होते हैं। दोस्तों, अगर हम परमात्मा के रिलेटेड या कुदरत के रिलेटेड कुछ नियमों को फॉलो करते हैं, तो याद रखना हमारे पूर्वज ऋषि मुनि थे, हम ऋषि मुनियों की संतानें हैं। जो चीज़ें उन्होंने छोड़ दी, अगर कुछ नियम अपना लेंगे, 1% तो बहुत ज़्यादा बोल दिया मैंने, इतना तो हम नहीं कर सकते। अगर एक मिट्टी के कण जैसा भी उनके किसी हम नियम को मान लें ना, तो ज़िंदगी बदल जाएगी। खाना पीना तो सभी ने है, सुबह उठ के खा पी लिया, ऐसे तो जानवर भी कर रहे हैं। सुबह टाइम होता, उठे फिरे, खाया पिया, बाद में क्या होता, सो गए अपना, उनका कर्म क्या, सोना। तो अपनी चलती दुनिया में जीवन निर्वाह भी करना है, जीना भी है, पैसा भी चाहिए, पैसे के बिना गति नहीं है। तो कहीं ना कहीं उस मेहनत, जो आप अपनी मेहनत कर रहे हो, उसका कुछ नियम कुदरत के रिलेटेड अवश्य निकालें। कुदरत को दोगे, वो आपको दोगी, आपको कुछ देगी। तो इसलिए घर के वातावरण को शुद्ध रखें। जिन घरों में वातावरण शुद्ध होता है, वहाँ पे लगभग एक छोटी सी निशानी है कि लोगों की मानसिक स्थिति गुड होती है। उनके घर में अगर कोई पड़ोसी, रिश्तेदार, यार दोस्त आके बैठ गया, वो कहते हैं यार 5 मिनट के लिए आपके घर में आए थे, 5 घंटे कैसे निकल गए, हमको तो पता ही नहीं चला। तो जिन घरों में नेगेटिविटी होती है, अगर उनके घर में कोई आ भी गया, या आप खुद अपने ऊपर डेमो लेके चलना कि अगर आप किसी के घर में चले गए, तो अगर आपको वहाँ पे जाके एकदम तेज़ी आ रही कि यार उठे यहाँ से निकले फटाफट, तो उस घर का वातावरण शुद्ध नहीं है। तो जिस जगह पे आप बैठे, आपको ये नहीं पता लगा कि कैसे रात अंधेरा हो गया, तो वहाँ पे पॉजिटिविटी है। तो इसलिए जैसे मैंने आपको अभी एग्जांपल बताई है कि परमात्मा ने 2 चरण रखे हैं सभी के लिए, जैसे मेल फीमेल हो गया ना, वैसे परमात्मा ने पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी दोनों को स्थान दिया हुआ है। तो इसलिए घर में पूजा पाठ करो। पूजा पाठ कभी शांत मन में करो, चुप रह के करो। दूसरा नियम क्या हो गया, थोड़ा वॉल्यूम में करना है। जो चुप करके हम मौन धर के हम पाठ करते हैं, वो हमारे अंदर का वातावरण शुद्ध होता है। हमारी आत्मा का घर का मंदिर, जो हमारे मन का मंदिर है, वो शुद्ध होता है। अगर वॉल्यूम में करते हैं तो घर का वातावरण शुद्ध होता है। घर के साथ के जो सदस्य हैं, उनकी आत्मा तृप्त होती है। मौन हमारे लिए, बोलकर सृष्टि के लिए। तो इसलिए कभी कभी सॉफ्ट चुप रह के, और कभी कभी हाई वॉल्यूम अगर आप पाठ करेंगे, तो घर का वातावरण 100% शुद्ध होगा आपका। तो दोस्तों, आपके लिए ही हम आते हैं, आपको ही हम ज्ञान बांटने की कोशिश कर रहे हैं कि जितना हमारे पास है कोशिश करें आपको दें। पहले भी मैंने अपने एपिसोड में बोला है कि कलयुग, आज के दौर में किसी को सही रास्ता दिखाना, किसी को सही ज्ञान देना, यही बहुत है। उपाय तो आप बहुत सुनते हो, ऐसे कर ले, ऐसे कर ले, ऐसे कर ले। दोस्तों, जब तक इन नियमों को लगभग आप फॉलो नहीं ना करोगे, तो जीने का आनंद नहीं आएगा। तो ज़िंदगी में कुछ नियम बनाओ। हमारे पूर्वजों ने नियम बनाए हुए थे, बिना नियम के कोई ज़िंदगी नहीं है। कुछ नियम बनाओ। मैं हमेशा कहता हूँ, आज के दौर में जैसा मर्जी खान पान रखो, जैसा मर्जी लाइफस्टाइल रखो, परमात्मा को कोई लेन देन नहीं है आपका। आपको कर्म दे दिया, उससे आपने निर्वाह करना है। मेरे को मेरा कर्म दे दिया, मैं कर रहा हूँ। मेरे को बीमारी आ रही है, मेरे को कुछ हो रहा है, वो मेरी अपनी ज़िंदगी है, मेरे को भी भोगने हैं ना। अब जैसे डॉक्टर हो गया, तो ये तो है नहीं कि डॉक्टर को बुखार नहीं चढ़ेगा। टीचर पढ़ा रहा है, ये तो है नहीं कि टीचर का बच्चा कहीं वो पूरा वर्ल्ड में नंबर 1 पे आएगा, उसका बच्चा भी हो सकता है नालायक हो। तो इसलिए कुदरत के नियम को मानो, पॉजिटिव रहो, सोच पॉजिटिव रखो। हो सकता है कई बार आप मेरी बातें सुन के कईयों को थोड़ा हो सकता होगा कि सर बोलते बहुत हैं, कोई उपाय तो बताया नहीं। ये लगा लो, मेरी पहली बात से लेकर आखिरली बात तक सारा उपाय है।
और जो मेरी बातों को फॉलो कर रहे हैं वाकई वो आनंद में जा रहे हैं। तो दोस्तों अब हम बात को ख़त्म करेंगे, आगे फिर नई बात आपके लिए लेके आऊँगा, आपको और ज्ञान दूँ। तो हमारी डाइट, मेरी डाइट तो यही है कि आपको फ़ायदा हो। मेरी बातें सुन के अगर एक को भी कोई फ़ायदा मिल गया ना, तो मेरा आपके सामने आना सफल हो गया। तो इसलिए आप अपना ध्यान रखें, पॉजिटिव रहे, सोच को मजबूत रखें, परमात्मा को मानें, वेद शास्त्रों को पढ़ें। कोरोना काल ने आपको समय दिया है कि परमात्मा से जुड़ो, कुदरत से जुड़ो, तो कुदरत से जुड़ना ही पड़ेगा। इसके ऊपर कुदरत आपको और कुछ नहीं दिखा सकती। कुदरत बोलती नहीं है, हमेशा रिजल्ट दिखाती है जो हमको देखने को मिल रहे हैं। इतना कुछ हो रहा है, अब भी हम अगर समझ आएंगे सबसे बढ़िया। तो ये नहीं कि सभी हैं, कुछ लोगों में परेशानी हो सकती है, तो पॉजिटिव रहो। बाकी फिर मिलते हैं, तब तक के लिए आप सभी को जय श्री राम, जय माता की, हर हर महादेव।